जय हिंद। वंदे मातरम। हेलो स्टूडेंट्स। जीडीपी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं कमल ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं लुसेंट जी के 1000 क्वेश्चन के 8वां पार्ट डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है। तो चलिए समय को बिना वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विक्टोरिया झील से। क्वेश्चन नंबर 2, जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और जल प्रवाह की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, जिसमें कि पानी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मानसरोवर झील, जिसको राक्स ताल भी कहा जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोमुख हिमानी, या इसे गंगोत्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, अमेरिका का वॉशिंगटन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पोटोमेक नदी। ये पोटोमेक ये नदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया देश का कौन सा शहर डार्लिंग नदी के किनारे बसा है? नदी का नाम है डार्लिंग, तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिडनी। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वेनेजुएला देश में। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं, किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शरावती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैस्पियन सागर, जहाँ से नील नदी भी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, की ऊंचाई कितनी है? तो आपने याद रखना है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टका। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, उज्बेकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ताशकंद। ताशकंद वही जगह जहाँ पे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी। क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन आसान है तो नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की किस देश की राजधानी का नाम लीमा है? तो इसका सही आंसर होगा पेरू देश। पेरू देश की राजधानी का नाम लीमा है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कजाकिस्तान। भू आवेष्टित देश वे देश होते हैं जिनकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं होती, जो चारों तरफ से अन्य देशों से घिरे होते हैं, उन्हें भू आवेष्टित देश कहते हैं, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है, विश्व के कुल कितने देश भू आवेष्टित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 44 है। 44 विश्व में ऐसे देश है जिनकी कोई भी समुद्र के किनारे सीमा लगती है, समुद्र के साथ इनकी सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है, हमारे देश भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि है दूसरा स्थान, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2.42%। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 16.7%, आपने याद रखना है। विश्व की जनसंख्या का 16.7% भाग हमारे देश भारत में रहता है, और हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, आपने याद रखना है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है, या किस सबसे लंबी सीमा लगती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ती है?
तो भारत के 17 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ती है। तो इसका क्वेश्चन रहेगा 17 या 17। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है, भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं जिसे 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा को 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था। तो यही भारत और चीन के बीच एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डूरंड रेखा। ये रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा को किसने निर्धारित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सर CJ रेड क्लिफ ने। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों ने याद रखने हैं। आप ये मेरी वीडियो JDP जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी कर दें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट किस स्थान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मिर्जापुर से। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8 आम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपने याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, यानी समुद्री जिसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का कौन सा राज्य 3 और से बांग्लादेश से घिरा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्रिपुरा, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है, काराकोरम पर्वतमाला हमारे देश के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में, जो कि मेरा भी स्टेट है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिक्किम राज्य में कौन सा प्रमुख दर्रा स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नाथुला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बॉमडीला दर्रा उत्तर पूर्व के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ये चार ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने है, जम्मू कश्मीर में स्थित बनिहाल दर्रे के पास कौन सी सुरंग है? तो इसका इसका सही आंसर होगा जवाहर सुरंग, जो कि एक टाइम हमारे देश की सबसे लंबी सुरंग थी। आजकल हमारे देश की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नाशरी, आपने याद रखना है, चेनानी नाशरी। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने है, सबसे प्राचीन चट्टानों में बनी अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने है, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो माउंट आबू के पास स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुरु शिखर अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और यह माउंट आबू के पास स्थित है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने है, नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक यानी कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जहाँ से ये नदी निकलती है उनको अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहा जाता है, आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हमारे देश के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40 है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सतपुड़ा की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के किस राज्य के पश्चिम घाट में कार्डमम की पहाड़ियाँ स्थित है? कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तमिलनाडु, आपने याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अन्नामुदी, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है, आपने याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। क्वेश्चन नंबर 43 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी किन पहाड़ियों में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अन्नामलाई की पहाड़ियों में, आपने याद रखना है। अन्नामुदी या कई जगह इसको अन्नामुडी भी कहा जाता है, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों में, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने है, कांडला बंदरगाह
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। कांडला बंदरगाह हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सैंडल पीक। इस चोटी का नाम है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 7030 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों के सामने है, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। जैसे कांडला हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वैसे ही पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपने याद रखना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, आज की वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कौन सा है जहां पर गंगा नदी का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और गंगा नदी का निर्माण होता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, तो आपने याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, माई यूट्यूब वीडियो। आप मेरी यूट्यूब वीडियो को अन्य प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई वीडियो बनाता रहूं। और साथ में ही मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है JDP GK स्टडी, आप लोगों ने याद रखना है। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम ID है कमल ठाकुर 08, आपने याद रखना है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।